बच्चों अभी हमने ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट कवर किए, जहां से हमने डेटा को टैली मार्क करना हमने सीखा। उसके बाद आप बोलोगे सर मिड वैल्यू का पॉइंट सीखा, उसके बाद मोर देन लेस देन वाले कंसेप्ट सीखे। अभी हम जो जा रहे हैं वो है टेबुलेशन। बच्चों ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सब्जेक्ट टू आप ध्यान से नहीं समझोगे तो इसमें थोड़ा कंप्यूटेशन भी, कैलकुलेशन पार्ट भी आएगा। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे जो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं ये सम को, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट सम बनने वाला है। दूसरा बच्चा, हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें हम 2 से 3 पार्ट में टेबुलेशन को डिवाइड करेंगे। पहले बेसिक लेवल के सम होंगे जो लेक्चर नंबर 8 में कवर करेंगे, 9 में थोड़े टफ और 10 में थोड़े एडवांस लेवल के सम होंगे। 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से आपको फायदा वो होगा कि आप समझ पाओगे, क्योंकि जो बेसिक लेवल के सम होंगे उसमें जो पॉइंट है वो छोटे छोटे पॉइंट बड़े लेवल पे आएंगे। और कैलकुलेशन पार्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंटेशन पार्ट इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी प्रॉपर तरीके से लिखोगे, मतलब प्रेजेंट करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने छोटा सा आपके लिए एक नोट लिखवा रहा हूं जिसका पॉइंट है गाइडिंग रूल फॉर टेबुलेशन। आपको क्या रूल ध्यान में रखने हैं, आपके माइंड में जब भी सम सॉल्व करो तो बैक ऑफ माइंड क्या चलना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सम में जब भी ऐसा हो तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी टेबुलेशन बनाते हो तो आपको क्वेश्चन 2 बार तो पढ़ना ही है, जिससे आपको वो पता चलेगा कि हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि सीधा देखा और बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद जब सब खत्म होता है तब आपको जाके खत्म पता चलेगा कि सर मैंने एक कॉलम बनाया ही नहीं, इंफॉर्मेशन थी लेकिन हमने लिखी ही नहीं। तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा एग्जाम में और बहुत दिक्कत आएगी। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट है, थोड़ा इसमें ज्यादा दिया है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, एप्रोप्रिएट टाइटल शुड बी गिवन टू द टेबल। टेबल को क्या करना पड़ेगा बच्चों, और प्रॉपर तरीके से टेबल को आप क्या करोगे, टाइटल दोगे। इसके कई स्कूलों में मार्क देते हैं बच्चों, प्रॉपर टाइटल नहीं होगा मार्क भी नहीं मिलेंगे बच्चों। आगे जाएंगे, दूसरा पॉइंट, देयर शुड बी क्लियर एंड सिंपल कैप्शन ऑफ रो एंड कॉलम। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, छोटे वर्ड में जितना हो सके उतना प्रॉपर होना चाहिए। आप बोलना क्या चाहते हो वो समझ में आना चाहिए, जो लिखा हुआ है ना एग्जाम में वो समझ में आना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इन इफ द फिगर इज टू लार्ज, मतलब बहुत डेटा बड़े हो तो क्या करेंगे बच्चा, इट शुड बी रिप्रेजेंट इन 100, 1000, lakhs एंड करोड़। जो आपकी लेवल पे बहुत कम सम आते हैं लेकिन कई स्कूलों में बहुत डिफिकल्ट लेवल के सम पूछते हैं, तो वो वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब डेटा बहुत बड़े बड़े हो जाए, लैक्स, करोड़ और उससे भी आगे चलते जाए, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि रुपीज इन 1000 या 100 या करोड़ में दिखाना है बच्चों। उसके बाद है, द इनरिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी शोन एडजस्ट, इनरिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी शोन एडजेसेंट टू ईच अदर इन सच अ वे दैट एनालिसिस कैन बी डन इन सिंपल वे एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इजीली। इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे वो ऐसा है कि कोई इंफॉर्मेशन काम की नहीं है लेकिन आपको साइड में लिख देनी है, जो इससे क्या होगा, आप बोलोगे सर इसमें आप आराम से समझ पाओ। आगे चलते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेन कैरेक्टर ऑफ अ डेटा ऑफ अ टेबल शुड बी सेपरेटेड बाय लाइन। मतलब आपको जो इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसकी लाइन प्रॉपर तरीके से सेपरेट अलग से दिखाना है, जिससे क्या होगा, सामने वाले का ध्यान आए और आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर शुड बी प्रोविजन फॉर इंडिकेटिंग द टोटल ऑफ प्राइमरी एंड सब्सिडरी कैटेगरी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक। तो मतलब प्राइमरी कौन से डेटा पे फोकस करना है और सब्सिडरी उसके नीचे क्या बनाना है। कई बार बहुत वेरिएबल आएंगे, 3 एट्रीब्यूट्स आप में दे देंगे, तो उसमें क्या है, मेन होगा उसके नीचे। जैसे एक सिंपल वे में समझाता हूं कि आप समझ लो, जो हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में नहीं रहते, उसके अंदर बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये सब्सिडरी हो गया। मेन ऊपर हुआ हॉस्टल में रहने वाले बच्चे जो बॉयज एंड गर्ल्स है, और हॉस्टल में नहीं रहने वाले बच्चे वो बॉयज एंड गर्ल्स, उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये पॉइंट आपको कंसिडर करना है, जब भी ये पॉइंट हेड लगा ऊपर, मेन पॉइंट और सब्सिडरी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी मेंशन एट द एंड ऑफ द टेबल, वो हमारे में नहीं एप्लीकेबल होगा तो वो जाने दो। बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल टेबल, रफ टेबल शुड बी प्रिपेयर। ये बच्चा बहुत जरूरी है एग्जाम के वक्त, जब भी आप बड़ा कोई सम करते हो तो रफ टेबल बना दो छोटा सा, जिससे क्या हो
कि आपको बाद में ये रफ बन जाएगा तो बड़ा टेबल बनाने में खाली अमाउंट ही डालनी होगी, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद बच्चों, इट इज बेटर टू प्रेजेंट मच डेटा पॉसिबल इन ए सिंगल टेबल, सो कंपैरिजन एंड कंपटीशन ऑफ एनालिसिस बिकम में इजी। कहीं पे क्या होता है बच्चों कि आपको अलग टेबल बना देना चाहिए, कई जगह पे लार्ज डेटा हो तो दो अलग अलग टेबल बना देने चाहिए, इसके रिलेटेड बात होती है। बट फॉर लार्ज वॉल्यूम डेटा इट इज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर डिफरेंट टेबल इंस्टेड ऑफ सिंगल टेबल। सिंगल टेबल की जगह बच्चों ध्यान क्या रखना है, आपको डबल टेबल बना देना चाहिए। जैसे समझ लो सिटी ए एंड सिटी बी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, डेथ रेशियो की बात हो रही है, तो आपको दोनों अलग अलग टेबल बनाने चाहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा और कंपैरिजन भी इजी रहेगा। बच्चों इसके साथ अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे, हम एक एक सम देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो आप अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख देना बच्चों, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन ये कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो कैलकुलेशन मैं लिखूं वो प्रॉपर अपने तरीके से भी लिख देना नोट्स में, तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए ही वो सम में मेन पॉइंट है। बाकी सम जो होता है वो देख के घबराना नहीं है, बड़ा है या छोटा है, छोटा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा होगा तो कैलकुलेशन इजी होगा। जितने बड़े डेटा इतना कैलकुलेशन इजी, खाली आपको इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ के लिखते जाना है। तो बच्चों यहीं पे अब अभी ये बात खत्म करते हैं। आपने ये लिख लिया होगा जो मैंने बोला वो, और अभी हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बेसिक लेवल के सम हम अभी स्टार्ट करेंगे। बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है वो पढ़ते हैं। नीचे टेबल थोड़ा सा बनाया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, और बाकी हम पूरा करेंगे डिटेल में। देयर वेर 1400 स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, अमॉन्ग देम 855 were boys and out of them 225 boys were in second year. In second year the number of boys and number of girls are equal. Among the 550 students of first year, proportion of boys and girl is 3:2. In the third year the number of boys and number of boys is 3 times then number of girls. रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द टेबल। बच्चों पहला डायलॉग मेरा वही रहेगा कि आपको ऑलवेज ये जब भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, मतलब आपको वो एट्रीब्यूट ढूंढना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर पहले तो कॉलेज के 3 ईयर की बात हो रही है, 3 ईयर्स की, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप बोलोगे सर जो है फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है एंड थर्ड ईयर है। उसके बाद आप बोलोगे कि जो सर दूसरा इंफॉर्मेशन है वो है जेंडर ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये एट्रीब्यूट्स आपको हर बार लिखना है बच्चों, उसके सिवा आपको आगे नहीं जाना है। शांति से वो समझना है कि एट्रीब्यूट्स आप समझ लोगे पॉइंट नंबर 1 एंड 2, तो ये इजी हो जाएगा। हर एक सम में एट्रीब्यूट्स अलग अलग होंगे। दूसरा आपको जो समझना है, हर एक टेबल में जो हम ये बनाएंगे टेबुलेशन, उसका टाइटल होना चाहिए। टाइटल क्या है, तो टेबल शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ कॉमर्स कॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर एंड द जेंडर। ईयर एंड जेंडर के हिसाब से एक कॉलेज में बाइफर्केशन हमने किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर लिखना कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर, बाद में लिखेंगे बॉयज गर्ल्स। आप बोलोगे थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं सर, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। आगे बच्चे बढ़ते हैं तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ लिखेंगे FY SY TY। ऐसे बीच में एक लाइन छोड़ने की जरूरत कंपलसरी नहीं है, ये तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। अभी बच्चों स्टार्ट करते हैं, तो सबसे एक एक लाइन फिर से पढ़नी है। देयर वेर 1400 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज। तो आप बोलोगे सर ये 1400 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1400 स्टूडेंट। आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है अमॉन्ग देम 855 वेर बॉयज। तो उसमें बोला है कि सर बॉयज कितने हैं, तो बॉयज बोला गया है 855। तो आप बोलोगे सर 1400 हमें पता है टोटल है, उसमें से बॉयज है 855। उन्होंने वो नहीं बोला बच्चों कि FY का SY का TY का है, उन्होंने वो बोला है कि ये जो दिया हुआ है
वो 855 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होगी बच्चों? तो आप बोलोगे सर गर्ल्स जो होगी वो 1400 माइनस 855, तो 545 होंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंड आउट ऑफ देम 225 बॉयज वेर इन सेकेंड ईयर। तो उसमें बोल रहा है कि सर जो बॉयज है, फिर से एक बार लाइन पढ़ते हैं तो आप पढ़ोगे, तो जो बॉयज है 855, उसमें से 225 बॉयज जो है वो आप बोलोगे सर वो बॉयज जो है वो सेकेंड ईयर में। और उन्होंने आगे बोला हुआ है कि जो सेकेंड ईयर, इन सेकेंड ईयर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। तो उन्होंने बोला जितने बॉयज है उतने ही गर्ल्स है। तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 250 और 225, तो टोटल हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा बच्चों? 450। आगे चलते हैं। अमोंग देम 550 स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अभी बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट है? तो आप बोलोगे सर 550। बच्चों कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा करना पड़ेगा, तो हम प्रॉपर लिखते जाते हैं। तो आप बोलोगे सर 550 स्टूडेंट है, उनका रेशियो क्या है बच्चों? तो प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। आप बोलोगे सर एक बार देख लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का प्रपोर्शन क्या है बच्चों? तो फर्स्ट ईयर का 3:2। तो हम लिखते हैं कैलकुलेशन, number of boys in F5, यहाँ बोला है 3:2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल कितना है? 3 + 2 5 लिखेंगे अपॉन में, यहाँ लिखेंगे 3, और आप बोलोगे सर टोटल 550 है। मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो हो जाएगा बच्चा 330। सेम वे आप बोलोगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन F5 इज इक्वल टू 2/5, और यहाँ पे होगा 550, तो होगा 220। बच्चों रेशियो जब भी दिया हो 5:3 सपोज, तो आप बोलोगे सर 5/8 और दूसरा होगा 3/8। आप बोलोगे सर 5:, अभी 2:, आप बोलोगे सर 8 दिया है तो 2/10। आप बोलोगे सर अपॉन में आप टोटल लिख रहे हो और ऊपर न्यूमरेटर में आप जो है वो लिख रहे हो, सही है बच्चों? तो आप बोलोगे सर इसके साथ हमारा ये भी F5 का भी आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। तो आप बोलोगे तो क्या लिखेंगे? तो बच्चों आप बोलोगे सर सिंपली वे में यहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे सर लिखेंगे कितना? 330 जो हमने नीचे ढूंढा है, और 220। लास्ट में बच्चों क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं, तो कुछ इस टाइप का है। इन द थर्ड ईयर नंबर ऑफ बॉयज इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स, रिप्रेजेंट अबव इन्फॉर्मेशन इन द टेबल। तो अभी बोल रहा है कि लास्ट ईयर जो है वो उसको बोलेंगे, थर्ड ईयर जो है उसमें बॉयज जो है वो 3 times है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉयज को ढूंढ सकते हैं बच्चों, कैसे? तो आप बोलोगे सर देखो हमें पता है 1400 टोटल है, उसमें से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हमें पता है, तो माइनस करेंगे ये दोनों को तो हमें अमाउंट मिल जाएगी। तो आप बोलोगे सर तो अभी स्टार्ट करते हैं, वो होगा 400। अभी लिखते हैं सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज, लेट अज्यूम दैट, आप बोलोगे इन TY नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू X। तो आप बोलोगे सर जो इसका मतलब है नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे वो 3x होंगे। कितने होंगे बच्चों? 3x। तो आप बोलोगे x + 3x, हमें पता है कि टोटल मिला के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400। आप बोलोगे सर कहाँ से लेके आए? देखो बच्चा ये रहा, हमने ढूंढ के रखा था। तो आप बोलोगे सर 4x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 4, तो x हो जाएगा 100, तो गर्ल्स हो जाएंगी। आप बोलोगे सर गर्ल्स जो है x है तो वो 100 होगी। तो बॉयज जो होंगे तो आप बोलोगे सर 3x, तो आप बोलोगे सर 3 × 100, तो आप बोलोगे सर कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 300 होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स में 100 और यहाँ पे 300। बच्चों ये पॉज करके इतना लिखना है तो लिख लो, और जब भी आप सम करोगे तो कैलकुलेशन पार्ट एक बार टोटल कर देना है, जिससे टैली हो जाएगा आपका बच्चों। और लिखना सब कुछ डिटेल में पड़ेगा, आप कोई भी पॉइंट डायरेक्ट नहीं कर सकते, जितना डिटेल में करोगे उतना प्रॉपर रहेगा। तो बच्चों ये आपको शांति से लिख लेना है, उसके बाद हम दूसरा सम स्टार्ट
करेंगे। देखो बच्चों, अभी हम सेकेंड सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड सम समझने के लिए इसमें एक दो पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है, तो आप थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना समझने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका ध्यान यही होना चाहिए, पहले एज यूजुअल हम पूरा सम एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप बोलोगे सर सम पढ़ने के बाद हम थोड़ा इंफॉर्मेशन को, एट्रीब्यूट को लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 1600 एम्प्लॉई आर वर्किंग इन अ ऑफिस। वो ऑफिस में वर्किंग कर रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1600 है। अमॉन्ग द एम्प्लॉइज द नंबर ऑफ मैन exceed the number of women by 15% of total number of employee। तो वो बोल रहा है सर कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में जिसमें मैन है, वो मैन कितने वुमन से ज्यादा है, तो वुमन है उसके 15% ऑफ टोटल एम्प्लॉय। बच्चों यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो अभी वो देखते हैं आगे वो कैलकुलेशन कैसे करना है। आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट अभी बोल रहे हैं द नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉय आर 800 लेस देन द नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉय। इसके बाद आगे पढ़ते हैं द नंबर ऑफ अनमैरिड वुमन इज 195, रिप्रेजेंट द डेटा टू सुटेबल टेबल। तो बच्चों सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि सर यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है वो है जेंडर के लिए रिलेटेड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे जेंडर इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर लिखो आप मेल एंड फीमेल। तो ये जैसे होता है, उसके बाद आप बोलोगे सर जेंडर क्लियर हो गया। अभी जो दूसरा पॉइंट क्लियर करना है वो यहाँ लिख रहा हूं मैं, थोड़ा स्पेस प्रॉपर मिले। तो आप बोलोगे सर वो हमें बोला गया है मैरिटल स्टेटस, तो आप लिखना शुरू करेंगे मैरिटल स्टेटस बच्चों, जिसमें हम लिखेंगे पहला हो सकता है, आप बोलोगे सर मैरिड हो सकते हैं, या आप बोलोगे सर जो एम्प्लॉई है वो अनमैरिड हो सकते हैं, तो आप लिखोगे अनमैरिड। जैसे ही एक पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। बाद में यहाँ लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद जेंडर लिख दिया, बाद में आप मैन एंड वुमन लिख दोगे, और यहाँ पे टोटल लिख दोगे। टोटल एम्प्लॉय लिखना है तो टोटल एम्प्लॉय लिख सकते हो। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर अभी जो हमें पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो आपको वो टाइटल प्रॉपर पढ़ना है। तो टाइटल भी आपको लिखना है द टेबल शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एन एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो प्रॉपर तरीके से लिखना है। टाइटल नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएंगे, तो वो ध्यान में रखना। कई स्कूलों में टाइटल का 1 मार्क होता है, तो वो आपको बहुत क्लियर रखना है। तो अभी बच्चों जैसे ये हुआ तो हमने लिख दिया मैरिड अनमैरिड। जैसे उसके साथ हमारा पूरा टेबल रेडी हो गया, तो फर्स्ट लाइन में फिर से एक बार पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ है 1600 एम्प्लॉय आर वर्किंग इन अ ऑफिस। तो ऑफिस में वर्किंग कितने कर रहे हैं, तो 1600, तो हम टोटल में लिखेंगे 1600 बच्चों। दूसरे स्टेप में उन्होंने बोला है जो मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, जो हम थोड़ा कैलकुलेशन बाजू में से करेंगे, तो वो यहाँ लिख देते हैं। तो उन्होंने बोला हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, among the employee of number of men exceed the number of women by 15% of total number of employee। बच्चों वर्ड बहुत स्पेसिफाई बोला है कि वुमन जो है वो उससे मैन 15% टोटल एम्प्लॉय के ज्यादा है। तो आप सबसे पहले करते हैं लेट नंबर ऑफ वुमन इज इक्वल टू एक्स। दूसरा आप बोलोगे जैसे सर आपने वुमन को एक्स ले लिया, तो आप बोलोगे सर इसके बाद आप ले सकते हो क्या बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसके बाद हम ले सकते हैं नंबर ऑफ मैन। तो अभी लिखेंगे नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर एक्स प्लस कितने ज्यादा है, वुमन से 15% टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से ज्यादा है, तो x और 15% आपको बोला गया है। तो 15% आपको जब भी बोलते हैं तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 15% को। तो आप बोलोगे हाँ सर। तो और नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 1600, तो 1600 इंटू 15/100। बच्चों ये स्टेप बहुत अच्छा है। ये स्टेप कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उनका फोकस यहाँ होगा, तो ही पहली बार में बच्चों को समझ में आया। नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लोगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो बच्चों जैसे ये करोगे तो इसके साथ आप बोलोगे तो कितना हो जाएगा, तो मैं थोड़ा लिख ही लेता हूँ।
तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखोगे आप x प्लस 240, x प्लस 240। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो हम ढूंढना शुरू करते हैं। आपको पता है कि सर वुमन x है, ये वुमन की बात हुई। ये आप बोलोगे सर ये जो आप लिखोगे ये मैन की बात है, तो मैन है x प्लस 240 इज इक्वल टू 1600। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, x प्लस x बच्चों कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2x। कितना होगा बच्चों 2x इज इक्वल टू आप बोलोगे 1600 माइनस 240 बच्चों। तो जैसे करोगे तो होगा आप बोलोगे 1360। x इज इक्वल टू बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ जो करेंगे वो 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 680। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए कि वुमन जो होंगे वो x है, तो x का आप बोलोगे सर 240 यहाँ पे लिखना पड़ेगा 680, तो यहाँ पे लिख देंगे 680। और यहाँ मैन जो है बच्चों आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, उन्होंने बोला है x है 680 प्लस 240, टोटल करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 920। इसके साथ हमारा बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। तो आप लिख सकते हो, ये जैसे आपको पॉज करके यहाँ लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको लिखते ही जाना है तब भी आपका पूरा कैलकुलेशन होगा। तो बच्चों यहाँ लिखना शुरू करते हैं। मैन टोटल जो मैन है वो 920 है, और आप बोलोगे सर इसमें से 680 जो है वो आप बोलोगे सर वुमन है। इसके बाद बच्चों ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा जो पॉइंट है, द नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉय आर 800 लेस देन द नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉय। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जो अनमैरिड एम्प्लॉय है वो मैरिड एम्प्लॉय से 800 लेस है। तो आप बोलोगे सर लिखते हैं, इस बार आपके माइंड में x किसको अज्यूम करने में आ रहा है, तो देखो अब भी वो लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं, द नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉय आर 800 लेस देन द नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉय। तो आप बोलोगे सर लेट करना शुरू करेंगे, लेट मैरिड एम्प्लॉय इज इक्वल टू x। आप इसके बाद बोलोगे अनमैरिड एम्प्लॉय जो है वो आप बोलोगे सर x माइनस 800। जो बच्चे को ये समझ में आने लगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे को ये इसमें स्ट्राइक कम हो रही है वो बच्चा अभी से ही थोड़ा एफर्ट लगाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x तो आपने लिख दिया प्लस x माइनस 800। तो आप बोलोगे सर यहाँ हमारे पास टोटल कितने थे बच्चों, तो आप बोलोगे सर टोटल एम्प्लॉय हमें पता है मैरिड, पहले आप बोलोगे मैरिड प्लस अनमैरिड को मिला के सर हो रहा है 1600। तो आप बोलोगे सर ये 2x हो जाएगा, ये 800 यहाँ पे सामने की ओर जाएंगे, तो आप बोलोगे सर प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1600 प्लस 800, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2400 और x इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 2400 डिवाइड बाई 2, तो 1200 बच्चों क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1200 जो है हमारे मैरिड की बात हमने x एज्यूम किया था, तो 1200 मैरिड क्या आएंगे, और आप बोलोगे सर 1200 माइनस 800, तो बच्चों 400 जो होंगे वो अनमैरिड होंगे। तो आपको ये कैलकुलेशन पॉज करके लिख देना है, बाद में ये गायब हो जाएगा बच्चों, तो ये लिख लीजिए आप। अभी इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ लिखना भी शुरू कर देते हैं, और इसके साथ हमारा कैलकुलेशन सारा आना शुरू हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर मैरिड जो है वो है 1200, और आप बोलोगे सर अनमैरिड जो है वो है 400, तो ये भी हो गया। इतना होने के बाद बच्चों अभी लास्ट लाइन जो पढ़नी है ये मेन पॉइंट है, हम वो पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉय, अनमैरिड वुमन जो है वो कितने 195। तो बच्चों आप पहले सबसे पहले लिखना चालू करोगे 195 बच्चों। ये हमने अनमैरिड में लिखा है बच्चों, ध्यान में वो रखना है, और वुमन में लिखा है, ध्यान में वैसे लिखना है। अनमैरिड भी लिखना है और वुमन में, तो वो हमने 195 लिख दिया। तो आप बोलोगे सर 195 माइनस करोगे तो 400 में से 195 तो आएगा 205 बच्चों। उसके बाद आप क्या करोगे 920 में से 205 माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 715। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। 1200 में से
आप बोलोगे 715 माइनस करोगे तो 485 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 485। हमें समझ लो ये तीनों फिगर जो है 1 2 3 बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं इसको, मतलब जो दिया है उसमें से ही माइनस करेंगे, वो ध्यान में रखना है। और इन दोनों का टोटल, किन दोनों का टोटल? ये दोनों का टोटल आपको टैली करना है तो 680 आएगा। इसके साथ बच्चों हमारा ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। इसमें दो कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे थे, और 15% वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे थोड़ा लॉजिक और एक लेवल ऊपर है। तो आप शांति से ये नोटबुक में लिख दीजिए, जहां जहां पॉज करने को बोला है और नोटबुक में बोलना है वो लिख लीजिए। उसके बाद हम दूसरा सम स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, तो अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड सम। ये कंपैरेटिवली इजी सम है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद सिटी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। तो उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। देयर आर 20 सिक्योरिटी पर्सनल, 30 प्यून, 40 क्लार्क एंड 8 मैनेजर इन द बैंक। एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। तो आप बोलोगे सर इसमें तो एट्रीब्यूट जो दिया हुआ है, मतलब सब में इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो आपको एक बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में अलग अलग लेवल के लोग दिखाए गए, मतलब डेजिग्नेशन के हिसाब से कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो लिखना है। तो आप पहला लिखोगे एट्रीब्यूट डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा जो लिखोगे वो टाइटल, द टेबल शोइंग द डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग एट अ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद सिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते, टाइटल भी हो गया, एट्रीब्यूट्स भी लिख दिया। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे फॉलोइंग 20%, 20 जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल है, तो हमने सिक्योरिटी लिख दिया, बाद में प्यून लिख दिया, बाद में क्लार्क लिख दिया, मैनेजर लिख दिया और टोटल करेंगे। तो आप बोलोगे सर देखो ये और ये सबका टोटल करना है, तो लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं। पहले में हम लिखेंगे सिक्योरिटी है 20, प्यून हमारे हिसाब से है 30, और इसके बाद है 40 और इसके बाद 8। तो आप बोलोगे सर टोटल जो स्टाफ है वो 98 है, और उसके साथ आपका सम भी खत्म हो गया। तो जो ये आप देखो कितने इजी सम थे। इसमें ऐसे भी सम होता है, ऐसा नहीं है सब भी टफ होते हैं, लेकिन ये बेसिक लेवल का है कि एक भी एट्रीब्यूट हो सकता है, उसके लिए ये सम लिया गया है। कि कई बार क्या होता है, हमें आदत ही होती है एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को हैंडल करने की, और कभी भी बहुत इजी पूछ लेते तो भी हमें लोचे पड़ जाते। तो ये गलती ना हो आपसे, इसलिए हमने ये किया। तो बच्चों ये पॉज करके लिख लीजिए। बच्चों अभी फोर्थ सम, कंपैरेटिवली ये भी बहुत इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांच ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद सिटी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन इन द बैंक आउट ऑफ 20 एम्प्लॉय वर्किंग एज अ सिक्योरिटी पर्सनल। जो टोटल एम्प्लॉय है, टोटल मतलब टोटल एम्प्लॉय की बात हो रही है 20, उसमें से सिक्योरिटी है जिसमें से 6 फीमेल है, ऐसा बोला है, 6 फीमेल आउट ऑफ 30 प्यून उन्होंने बोला है। उसके बाद आगे चलते, प्यून 10 फीमेल आउट ऑफ 40 क्लार्क एंड 25 फीमेल, 10 आर फीमेल आउट ऑफ 40 क्लार्क। बाद में बोला है 25 आर फीमेल एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर एंड 3 आर फीमेल्स। तो सबसे पहले बच्चों जो जो दिया है उसका प्रॉपर अरेंज तरीके से करना शुरू कर दे। तो आप बोलोगे सर देखो पहली जो इंफॉर्मेशन है ये, इन दिस बैंक 20 एम्प्लॉय वर्किंग एज अ सिक्योरिटी पर्सनल, उसमें बोला गया कि टोटल 20 है, उसमें से 6 आर फीमेल। 6 आर फीमेल तो आप लिख दोगे 6 फीमेल है, तो बाकी जो बचे वो मेल है। अभी बोला गया आगे 30 प्यून है, उसमें से 10 फीमेल है, तो आप बोलोगे सर 30 लिखेंगे, प्यून जो फीमेल है वो 10 है, तो बाकी जो बचे 20 वो प्यून मेल है। आगे बढ़ते, 40 क्लार्क है टोटल, 25 आर फीमेल, तो आप बोलोगे सर 40 है, 25 फीमेल है, तो 15 जो क्लार्क होंगे वो मेल होंगे। क्या होंगे बच्चों? ये मेल होंगे। इसके बाद आगे चलते, तो आगे है लिखा हुआ 8 मैनेजर है, उसमें से 3 फीमेल है, तो 8 है मैनेजर, उसमें से 3 फीमेल है, तो 5 मेल है। इसके साथ बच्चों आपका सम खत्म हो जाता है, लेकिन हमें टोटल करना पड़ता है। तो टोटल हम लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 54, यहाँ पे 44 और यहाँ पे बच्चों करोगे तो 98 होगा। इसके साथ आपका 4th नंबर का सम कैलकुलेशन खत्म हुआ। इसके बाद हम 5th नंबर स्टार्ट करेंगे।
तो आपको मैंने ये डिस्कस नहीं किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा सही लेकिन मैंने वो बोला ही नहीं। तो एट्रीब्यूट इसमें जो था वो एट्रीब्यूट्स आपको लिखना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट लिखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ अ एम्प्लॉय, दूसरा लिखेंगे जेंडर ऑफ अ एम्प्लॉय। तो ये दो चीज बच्चों आपको लिखनी है। और यहाँ पे लिखेंगे टेबल शोइंग डेजिग्नेशन एंड जेंडर ऑफ अ एम्प्लॉय वर्किंग एट अ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद सिटी। इसके साथ बच्चों हमारा ये सब खत्म हो गया। आपको शांति से ये लिख लेना है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया कुछ इस तरह, देयर वर 850 स्टूडेंट स्टडिंग इन द हायर स्टैंडर्ड ऑफ अ स्कूल। स्कूल में टोटल 850 स्टूडेंट है, हायर स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्टैंडर्ड 10, 11 एंड 12 वेर इन द प्रपोर्शन 8:5:4। In standard 10, the number of boys is 30% of a number of student in the school. स्कूल के टोटल स्टूडेंट में से 30% जो है वो बॉयज है। इन स्टैंडर्ड 11 द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। आगे पढ़ते द स्टैंडर्ड 12 द नंबर ऑफ बॉयज इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो बच्चों सबसे पहले एट्रीब्यूट में लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड और उसमें 1 मतलब 10, 11, 12। जेंडर में लिखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। टेबल का टाइटल जो होगा वो टेबल शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड एंड देयर जेंडर। तो जैसे ये जेंडर डिसाइड हो गया, मतलब सब कुछ वो क्लास और स्टैंडर्ड, इसके बाद टाइटल लिखने के बाद आप बोलोगे सर अभी स्टार्ट क्या करना है। तो स्टार्ट करना है, ये टेबल हमने बना दिया, यहाँ स्टैंडर्ड लिख दिया, यहाँ जेंडर, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स एंड टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख दिया और यहाँ पे टोटल। जैसे ये खत्म होता है उसके बाद आप बोलोगे सर इतना हमारा क्लियर हो गया है, तो अभी हम आगे जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर आगे में क्या करना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये जैसे होगा इसके साथ हमें क्या करना होगा। तो आप बोलोगे सर अभी एक एक पॉइंट को लिखना शुरू करते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट बच्चों हम करना शुरू करते हैं। तो देखो सब में इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या लिखना है। तो यहाँ बोला हुआ है देयर इज 850 स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल, तो वो लिख देंगे टोटल कॉलम में। तो बच्चों वो बाद में लिखते हैं, पहले हम लिखना शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्टैंडर्ड 10, 11 एंड 12, रेशियो दिया हुआ है प्रपोर्शन। तो आप बोलोगे सर 10, 11 एंड 12 का प्रपोर्शन है 8:5:4। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो टोटल करोगे तो टोटल हो जाएगा इन लोगों का 17। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों लिखना है टोटल बच्चे हैं 850। कितने बच्चे। तो आप बोलोगे सर 850 टोटल स्टूडेंट है 850। और यहाँ पे लिखना बहुत सिंपल है, यहाँ पहले 8 आ रहा है बच्चों। आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 हो रहा है तो 8 डिवाइड बाय 17। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ 5 हो रहा है तो 5/17। और लास्ट में आप बोलोगे सर अब कितना 4/17। तो ये करते ही आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना बच्चों। तो इतना करने के बाद तो आप बोलोगे सर जो 4/17 जो है वो 200 होगा। इसके बाद आप बोलोगे सर 8/17 है वो 400 होगा। और उसके बाद आप 5 वाला है तो 250। तो बच्चों सबसे पहले इतना लिख दीजिए, उसके बाद पॉज करो, पहले पॉज करके इतना लिख दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 400, इसके बाद आप बोलोगे सर 250 और इसके बाद 200 और टोटल स्टूडेंट है 850। इतना होने के बाद आपका पहले यहाँ तक का स्टेप हो गया जो था वो। अभी बोला गया है कि द नंबर ऑफ बॉयज, इसमें बोला गया है इन स्टैंडर्ड 10th में बच्चों जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 30% है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल के 30% जो है बॉयज है वो स्टैंडर्ड 10th में है। तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड 10th बॉयज, तो आप बोलोगे सर होगा 850 इंटू 30/100 बच्चों। तो 850 इंटू 30/100 तो होगा 255। तो ये 10th की बात हुई तो 255 लिखेंगे बच्चों। तो आप बोलोगे सर 400 में से 255 माइनस करोगे तो 145 हमारे गर्ल्स हो जाएगी। इसके बाद बच्चों बोला गया है कि 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चों है उनका जो है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल है। तो मतलब आप बोलोगे सर देखो 250 11th स्टैंडर्ड में जो बॉयज एंड गर्ल्स मिला के है कितना 250 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आप बोलोगे सर 125
एंड 125 ये 11th में आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट में बच्चों अभी एक कैलकुलेशन और दिया हुआ है, वो ध्यान से x वाला अज्यूम करने वाला पॉइंट है कि स्टैंडर्ड 12th में नंबर ऑफ बॉयज इज 3 टाइम्स देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज है वो गर्ल्स के मुकाबले 3 टाइम्स है, तो वो कैलकुलेशन लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 3x। कितना होगा बच्चों 3x। तो आपको क्लियर करना है कि वो पता है कि हमें x प्लस 2x। आप 11th का देखोगे तो हमने 4 का जो रेशियो था, आप बोलोगे सर 200 टोटल है। कितने बच्चों 200 है, तो यहाँ पे आपको टोटल करके लिखना है 200। तो आप लिखोगे इसके बाद x प्लस x, तो आप बोलोगे सर 4x और ये 200 x को करेंगे तो 200 डिवाइड बाय 4। तो बच्चों करोगे तो कितना होगा, तो होगा 50। तो आप बोलोगे सर जो गर्ल्स है वो 50 है, तो 3 इंटू 150 मतलब 50 करोगे तो हो जाएगा 150 बच्चों। बस यही ध्यान में रखना है। पॉज करो और ये लिख दो, और उसके साथ आप आंसर के बहुत नज़दीक आ जाओगे बच्चों। तो यहाँ लिखना शुरू करेंगे, तो आप बोलोगे सर बॉयज़ जो लिखेंगे आप 150 लिखोगे, यहाँ पे 50 लिख दोगे, और इसके बाद आप बोलोगे सर 530 ये टोटल, यहाँ का टोटल लिखेंगे, और यहाँ का टोटल आप बोलोगे सर होगा 320, और ये दोनों टोटल को मिलाओगे तो हो जाएगा 850। आपको टैली करना है बस को बच्चों। इसके साथ आपका पूरा ये 5 सम कंप्लीट हुए, आपने अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। मिलेंगे अब नए सेशन में एक फिर से नए टॉपिक के साथ, मतलब इसमें थोड़े लेवल 2 के सम हम करेंगे, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना है, प्रेजेंटेशन ध्यान से करना है, बाकी बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे। तो मिलेंगे बच्चों नए सम में, नए लेक्चर में। आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नए लेक्चर में। इसके साथ बच्चों अभी हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहीं पे भी कोई होमवर्क आपको समझ में नहीं आता तो आप बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आपको ये प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है, एक बार करने के बाद फिर से एक बार करना, जिससे प्रैक्टिस होगी तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। तो यहीं पे बच्चों लेक्चर खत्म करते हैं। मिलेंगे नए सेशन में लेक्चर नंबर 9 में थोड़े एडवांस लेवल के सम के साथ।